हेलो एवरीवन, आप वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट को। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब देखिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स नामक सब्जेक्ट की स्टडी की थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। तो बस एक चीज है कि वहां पर हमारा जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स था वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस्ड था, पर फोर्थ सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स खाली दो चीजों पर बेस्ड है। एक क्लासिफिकेशन के ऊपर, मतलब कि उनके टाइप्स एंड ये सारी चीजें, और दूसरा बेटा जी हमारे जस्ट चार्ट एंड हमारी टेबल्स। इन दोनों चीजों को जिस बच्चे ने अच्छे से अडेप्ट कर लिया, जो बच्चा इन चीजों को अच्छे से उतार ले गया अपने अंदर, वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में उसकी नैया पार हो जानी है। ठीक है जी। अब देखिएगा बेटा जी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जिसमें पहली यूनिट का नाम हमारा क्या है बेटा जी? कोलोइडल डिस्पर्जन। ठीक है जी, कोलोइडल डिस्पर्जन। तो हम लोग इस यूनिट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स्ड सिस्टम हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बेटा जी कि डिस्पर्स्ड सिस्टम हमारा क्या होता है। तो देखिएगा, अगर जो मैं डिस्पर्स्ड सिस्टम के बारे में बात करूं, आ डिस्पर्स्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। हमारे दो फेजेस का हमारा जो डिस्पर्स्ड सिस्टम बेटा जी हमारे दो फेजेस का रहता है। एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम, है ना। एक हमारा क्या होता है बेटा जी? इनसाइडर रहता है, और एक हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में रहता है। तो देखिएगा हमारा दो चीजें हैं। एक है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, जो कि हमारा क्या बेटा जी? इंटरनल फेज है। और एक है हमारा बेटा जी डिस्पर्स्ड मीडियम, जो कि हमारा क्या बेटा जी? एक्सटर्नल फेज है। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, अब ये क्या बला है भैया? अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करूं, अलग से खुद ही डायग्राम बना लेते हैं। अगर जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाला डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, ठीक है जी। अब देखिएगा कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बारे में बात हुई है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब यानी कि क्या, मेरा देखिए यहां पर मेरा क्या है, एक ये कोई चीज यहां पर फिल है बेटा जी, मेरी यहां पर क्या है, कोई चीज फिल है। ओके, ठीक है जी। मैंने इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स को डाला, मैंने इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स को डाला। चलिएगा, अब देखिएगा कि हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जो हमारा क्या है, सॉरी लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, लेस अमाउंट में होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी? सोल्यूट होता है ना। और जो हाई अमाउंट में होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी? सोलवेंट होता है। ठीक है जी। अब डिस्पर्स्ड फेज यानी कि इंटरनल फेज, तो जो हमारा ये है, ये हमारा क्या होगा बेटा जी? डिस्पर्स्ड फेज होगा, जिसका डिस्पर्जन हो रहा है। और कौन से मीडियम में हो रहा है? ये हमारा जो ब्लू वाला है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, यानी कि हमारी क्या होगी? एक्सटर्नल फेज होगी। क्लियर है बात बेटा जी? चलिएगा आगे बात करते हैं, और आगे मूव करते हुए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू। अब क्या बेटा जी? साइज के बेसिस पर जो हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, उनके साइज के बेसिस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल डिस्पर्जन, और एक होता है बेटा जी हमारा कोर्स डिस्पर्जन। क्या है?
ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल डिस्पर्जन और कोहोर्स डिस्पर्जन। हमारे तीन टाइप होते हैं। किसके बेसिस पर बेटा जी? साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है इसके बेसिस पर हमारा तीन तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है डिस्पर्स्ड कोलोइडल डिस्पर्जन और एक होता है कोहोर्स डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा जी? हमारा साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में, जहां पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल डिस्पर्जन और कोहोर्स डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी बेटा जी? हमारी टेबल्स की, हमारे क्लासिफिकेशन की एंड थ्योरी एंड वगैरह वगैरह की। अब उससे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो पार्टिकल साइज हमारा क्या है बेटा जी? मोर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर हमारा है सॉल्यूशन के लिए। हमारा कोलोइड यहाँ पर एग्जांपल लिया गया और सस्पेंशन एग्जांपल लिया गया है। कोलोइड डिस्पर्जन में पार्टिकल साइज अलग है और हमारा सस्पेंशन में पार्टिकल साइज अलग है। यानी कि अगर जो देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? डिक्रीज हो रहे हैं और जो उनके इसका बीच का स्पेस है वो क्या हो रहा है बेटा जी? हमारा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अगर जो आप लोग देखोगे तो तीनों के तीनों केसेस में आपको कंडीशंस अलग अलग दिखाई देंगी। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर मैं पार्टिकल साइज बताऊंगा आपको और उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि हमारे वे सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिल जाए और क्या है बेसिकली हमारा एक ही सॉल्यूशन वहां पर दिखाई दे। ऐसा ना हो कि कुछ सोल्यूट के पार्टिकल अलग से घूमते रहे, जैसे कि हमारा सुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे ट्रू सॉल्यूशन के। और यहाँ पर पार्टिकल साइज कितना होता है बेटा जी? हमारा 1 नैनोमीटर से हमारा क्या है मोर देन 1 नैनोमीटर हमारा यहाँ पर पार्टिकल साइज रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या रहेगा? 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। और एग्जाम्पल हमारा ट्रू सॉल्यूशन का रहता है सुगर इन वाटर। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। सेकंड हमारा रहता है कोलोइडल डिस्पर्जन। कोलोइडल डिस्पर्सन में जो हमारा पार्टिकल साइज रहेगा क्या रहेगा बेटा जी? 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर। और यहाँ पर हमारा जो कोलोइडल डिस्पर्जन का एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा मिल्क, हमारा जिलेटिन। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ आवर कोलोइडल डिस्पर्जन, है ना जी। हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी? मिल्क, जिलेटिन, ये हमारा क्या है? कोलोइडल डिस्पर्जन के एग्जाम्पल है। वहीं पर कोहोर्स डिस्पर्जन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल साइज हमारा क्या रहेगा बेटा जी? 500 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा। और वहीं पर बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल है हमारे सस्पेंशन इमल्शन। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे सस्पेंशन इमल्शन वाज द एग्जांपल ऑफ आवर कोहोर्स डिस्पर्जन। और यहाँ पर आप अगर जो इस डायग्राम में भी आओगे तो देखेगा हमारा ये क्या है बेटा जी? ये हमने जो डायग्राम बनाया हमारा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का है ना जी। ये हमारा क्या है? कोहोर्स डिस्पर्जन कोलोइडल डिस्पर्जन का है। और ये हमारा क्या बेटा जी? कोहोर्स डिस्पर्जन का है। ठीक है जी। तो ये आप लोग डायग्रामेटिकली भी अपना एग्जाम में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो यहां तक की बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई यहां तक की क्लास अगर जो समझ में आई हो तो जल्दी से बेटा जी। अब आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं हमारे बेटा जी किसके बारे में? हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। अभी हम लोगों ने कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में जाना कि यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल साइज रहेगा वो कितना रहेगा बेटा जी? हमारा बेसिकली 500 नैनोमीटर तक, 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों ने क्या जानी कि जो हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन होगा इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं? जिलेटिन, मिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अवर कोलोइडल डिस्पर्जन। तो देखिएगा कि कोलोइडल डिस्पर्जन a system where particles of size 1 to 500 नैनोमीटर are dispersed in a continuous medium। यानी कि कंटिन्यूस यानी कि एक जैसे मीडियम में ही हमारे जो पार्टिकल साइज है कितना बेटा जी? 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल साइज है वो डिस्पर्स्ड हो एक जैसे कंटिन्यूस मीडियम में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं, है ना जी। हमारा पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी,
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के साथ में नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब आप बोलेगे भैया ये बात हमारी समझ में नहीं आई, बताते हैं। जैसे आप लोगों ने बेटा जी फर्स्ट सेमेस्टर में सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर जब हम सस्पेंशन को लंबे समय तक अगर जब हम लोग क्या है ऐसे रखे एक जगह पर ही, तो जो उसके पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। हमारे जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। पर कोलोइडल डिस्पर्जन के केस में हमारे जो पार्टिकल्स है बेटा जी वो नीचे बैठते नहीं है, वो हमारे क्या है सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ ही घूमते रहेंगे, नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। यही हमारा क्या होता है बेटा जी कोलोइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर जो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये हमारा क्या बेटा जी कोलोइडल स्टेट है और ये हमारा क्या है अनस्टेबल कोलोइड्स हमारे, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहे हैं। बट यहाँ पर पार्टिकल देखिएगा आप घूम तो रहे हैं, अलग पार्टिकल तो दिख रहे हैं पर नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जस्ट अ सेकंड प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे कि शो इंटरमीडिएट बिहेवियर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। अब कोलोइडल डिस्पर्जन हमारी कौन सी स्टेज होती है बेटा जी, देखिएगा ट्रू सॉल्यूशन जो हमारी स्टेट होती है, ट्रू सॉल्यूशन जहां पर हमारा पार्टिकल साइज कोई भी अलग दिखेगा ही नहीं, और एक हमारा होता है सस्पेंशन यानी कि हमारा कोर्स डिस्पर्जन जहां पर पार्टिकल का साइज अलग दिखेगा भी और नीचे सेटल डाउन भी हो जाएगा। अब इन दोनों के जो बीच की स्टेज होती है बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू, वही हमारी क्या होती है बेटा जी कोलोइडल डिस्पर्जन फेज होती है। अगर जो ये बात आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। उसके बाद में आगे की तरफ मूव करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? चलिएगा अब बात करते देखिएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम के बारे में। तो यहां पर देखिए अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर जो मैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बताऊं बेटा जी, तो मेरा क्या है क्लासिफिकेशन, सॉलिड इन लिक्विड रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड रहेगा, गैस इन लिक्विड रहेगा, है ना। हमारा क्या रहेगा तीन तरीके का रहेगा। सॉलिड इन लिक्विड यानी कि क्या हमारा जैसे पेंट इंक ये हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। हमारा लिक्विड इन लिक्विड में मिल्क इमल्शन हमारा एग्जाम्पल आ जाएंगे। गैस इन लिक्विड में हमारा फेम है ना, विपर्ड क्रीम हमारे, ये सब एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद मीडियम, कि मीडियम के साथ में इंटरेक्शन के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन कैसे होगा। जैसे हमारा लाइपोफिलिक कोलोइड्स हमारे और लाइपोफोबिक कोलोइड्स हमारे। लाइपोफिलिक कोलोइड्स हमारे यानी कि जो सोलवेंट के लविंग हो, जैसे कि हमारा स्टार्च जिलेटिन, और लाइपोफोबिक हमारे कह रहेंगे बेटा जी जो सोलवेंट के हेटिंग हो, है ना, सोलवेंट हेटिंग, जैसे कि एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल हमारा, है ना, हमारा सल्फेट सोल हमारा, ये सब हमारे एग्जांपल आ जाएंगे लाइपोफोबिक कोलोइड्स के अंदर। ये हमारे किसके बेसिस पर है बेटा जी क्लासिफिकेशन, इंटरेक्शन विद मीडियम के बेसिस पर। यहां पर देखिएगा लाइपोफिलिक वर्सेस लाइपोफोबिक कोलोइड्स हमारे क्या होते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है आपके लिए, 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लाइपोफिलिक कोलोइड्स के लिए और यहाँ पर लिखा है लाइपोफोबिक कोलोइड्स के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एफिनिटी के बारे में। एफिनिटी हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना जी, फार्माकोलॉजी में आप लोगों को याद होगा। तो एफिनिटी हमारा क्या होता है यार, क्लियर तो आवाज आ रही है यार, क्यों मतलब कि बीच में क्लास के फ्लो को तुड़वा देते हो। एफिनिटी के बारे में बात करते हैं बेटा जी। एफिनिटी अगर जो मैं बात करूं तो जो हमारा लाइपोफिलिक हमारे जो कोलोइड्स रहेंगे वो उसकी क्या रहेगी बेटा जी हाई रहेगी, और जो लाइपोफोबिक कोलोइड्स रहेंगे उनकी जो एफिनिटी है वो क्या रहेगी बेटा जी लो रहेगी। अगर जो मैं बात करूं रिवर्सिबिलिटी के बारे में, तो जो लाइपोफिलिक हमारे क्या रहेंगे बेटा जी कोलोइड्स रहेंगे उनमें रिवर्सिबिलिटी क्या रहेगी, नहीं देखने को मिलेगी हम लोगों को लाइपोफिलिक में। लाइपोफोबिक में हमें क्या बेटा जी हमें रिवर्सिबिलिटी देखने को
नहीं मिलेगी। वहीं पर ये बात करता हूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो जो हमारे लाइपोफिलिक कोलॉइड्स रहते हैं बेटा जी वो क्या रहते हैं, मोर स्टेबल रहते हैं। उनकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है बेटा जी, हाई होती है। और लाइपोफोबिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी बेटा जी क्या है, लो रहती है। इनको अगर जो स्टेबल बनाना है हमको, तो यहाँ पर हम लोगों को स्टेबलाइजर्स का एड ऑन करना पड़ता है इन द केस ऑफ लाइपोफोबिक कोलॉइड्स हमारे। ठीक है जी, इनको भी स्टेबल किया जा सकता है, इनकी भी स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, पर लेकिन बेटा जी क्या है, यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेबलाइजर्स का उपयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूं, लाइपोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जांपल हमारे क्या है, जिलेटिन है, स्टार्च है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइपोफिलिक कोलॉइड्स। और लाइपोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जांपल हमारे बेटा जी गोल्ड सोल हमारा, सल्फेट सोल हमारा, दीज सल्फर सोल हमारा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अवर लाइपोफोबिक कोलॉइड्स। बात क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी फिर से भेज दो जी। ठीक है जी, अब लाइपोफिलिक कोलॉइड, लाइपोफोबिक कोलॉइड यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कौन सा क्या होता है। आप लोग यहाँ से उसको डायग्राम को ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन हमारे, कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन के। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आया था बेटा जी हमारा क्या, हेट्रोजीनियस नेचर हमारा। हेट्रोजीनियस नेचर मतलब क्या, कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेज हमारे, बेसिकली कि हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हेट्रोजीनियस नेचर हमारा कैसा रहेगा, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस, यानी कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फेजेस में हमारी ये चीजें होंगी। साथ ही साथ पार्टिकल साइज की बात की जाए तो पार्टिकल साइज हमें दो बार पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी ब्रोमीन मूवमेंट के बारे में बात करें तो रैंडम जिगजैग मोशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। रैंडमली हम लोगों को क्या बेटा जी, जिगजैग मोशन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करें तो लाइट स्कैटरिंग इन कोलॉइड्स हमारे, बेसिकली हमें क्या बेटा जी, लाइट स्कैटरिंग यहाँ पर हम लोगों को शो होगी। अगर हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करें, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में बात करें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं तो कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल वहां पर क्या बेटा जी, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो जनरली स्टेबल बट डिपेंड्स ऑन टाइप। बेसिकली देखा जाए तो जो हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन रहते हैं वो वैसे तो स्टेबल रहते हैं, पर वो कौन सा टाइप है ना। जैसे अभी मैं बात करूं हमारा ये लाइपोफिलिक वाला था, है ना, लाइपोफोबिक कोलॉइड्स वाला था, वहां पर स्टेबिलिटी तो रहेगी पर मुझे वहां पर स्टेबलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा। देखा जाए तो ओवरऑल रहते ही स्टेबल है, पर डिपेंड करता कि हमारा टाइप कौन सा है, उसके बेसिस पर ये सारी की सारी चीजें बेटा जी हमारी डिपेंड करती है। तो ये हमारी क्या बेटा जी कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है किसके, कोलॉइडल डिस्पर्जन के, जहां पर हम लोगों ने हेट्रोजीनियस नेचर, पार्टिकल साइज, ब्रोमियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरोसिस और स्टेबिलिटी के बारे में बात की है बेटा जी। आगे बात करते बेटा जी हमारा ब्राउनियन मूवमेंट हमारा क्या होता है। अब देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी ना, ये रहा। ठीक है जी, अब आप लोगों का टिंडल इफेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स आएंगे। ये सब के सब जो चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो सब की सब, देखो पार्टिकल साइज में तो कुछ बताने वाला है नहीं तो उसको अलग से लिखने कोई मतलब नहीं है, हेट्रोजीनियस नेचर का भी नहीं है, पर ये नीचे के 4 आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे, इस वजह से मैं उनको आप लोगों के लिए अलग से भी लेकर के आ गया हूं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बात करें तो डिस्पर्स्ड पार्टिकल एग्जिबिट रैंडम मोशन ड्यू टू कोलिजन विद डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल हमारे, कि बेटा जी क्या है, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है हमारे जब वो रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर दे, किसके साथ में बेटा जी, हमारे जो कोलिजन है किसके साथ में, हमारा डिस्पर्जन मीडियम के साथ में। ठीक है जी, हमारा क्या हो, जो हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है बेटा जी वो रैंडमली क्या कर दे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे। क्यों मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कोलिजन हो गया है किसके साथ में, डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ में, जो हमारे मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड मीडियम में प्रेजेंट है उनके साथ में। हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग सेडिमेंटेशन हमारा, अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम होता है। क्यों, क्या कि हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन वहां पर हो सके।
ठीक है जी। वहीं पर हमारे टिंडल इफेक्ट में क्या होता है बेटा जी, विजिबल लाइट स्केटरिंग बाय कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे। अब जो कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे हैं जो ऊपर ऊपर ही घूम रहे हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, लाइट स्कैटरिंग, यानी कि लाइट के थ्रू हम लोग चीजों को वहां पर चेक करेंगे। हमारा क्या है, बेसिकली कोलोइडल पार्टिकल्स को हेल्प डिफरेंशिएट ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलोइड्स हमारे, कि जो ट्रू सॉल्यूशन रहते हैं और कोलोइड्स रहते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन लाने के लिए कि भाई कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारा, कौन सा कोलोइड्स है हमारा, इन दोनों में डिफरेंशिएशन लाने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमारा टिंडल इफेक्ट का बेसिकली उपयोग किया जाता है। क्योंकि भाई देखिए, अगर जो बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में कोई लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल पर होगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल कंप्लीटली एक दूसरे में वहां पर घुल जाते हैं। पर यहाँ पर हमारा क्या है, कोलोइडल डिस्पर्जन में क्या होगा, पार्टिकल के थ्रू लाइट स्कैटरिंग होगी। क्यों, क्योंकि भाई पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा हम लोगों को देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में बेटा जी, यस और नो प्यारे बच्चों, फटाक से बता दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात कीजिए तो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मूवमेंट कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराएंगे। यूज टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, कि हमारा उस पर्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, कैसा चार्ज है, इसके बारे में पता लगाने के लिए। और स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स के बारे में बात करें बेटा जी, तो लाइपोफिलिक कोलोइड्स आर नेचुरली स्टेबल, जो भी हमारे लाइपोफिलिक कोलोइड्स रहेंगे वो नेचुरली स्टेबल रहेंगे, और जो लाइपोफोबिक कोलोइड्स रहेंगे बेटा जी वो स्टेबल तो नहीं होंगे, बट उनके लिए हमें क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की नीड पड़ेगी, यानी कि जीटा पोटेंशियल की नीड पड़ेगी, या फिर कुछ स्टेबलाइजर्स को हम लोग ऐड करेंगे ताकि कि उनको और स्टेबल बनाया जा सके, है ना जी। अब मैं यहाँ पर कोलोइडल डिस्पर्जन के क्या इंपोर्टेंस रहती है फार्मेसी में, अगर जो उसके बारे में बात करूं तो बेटा जी हमारा सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, इमल्शन के फॉर्मेशन के लिए, सस्पेंशन के फॉर्मेशन के लिए, जेल्स के फॉर्मेशन के लिए हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन का उपयोग किया जाता है ना। ये क्या करता है, हमारा ड्रग डिलीवरी को इनहेंस कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, और साथ ही साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। अब कोई ड्रग भाई हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितनी ज्यादा पहुंच पा रही है भाई हमारे लिए तो वो उतनी ही अच्छी बात होगी ना बेटा जी। अब आप तक की बात आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, हमारी पहली यूनिट का पार्ट नंबर 1 यहीं तक ही हमारा समाप्त हो जाता है, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा विद योर हार्ट वाला इमोजी बेटा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में, कि साइज कैसा रहता है, शेप कैसी रहती है कोलोइडल पार्टिकल्स की, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे बेटा जी। अब देखिएगा, अगर जो मैं कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सिस्टम डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल हमारे। तो अगर जो मैं बात करूं, जो कोलोइडल हमारा पूरा सिस्टम है ना, जो पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम है कोलोइडल सिस्टम, उसकी जो बेटा जी प्रॉपर्टीज है वो मेनली डिपेंड होती है किसके ऊपर, कि जो हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसका साइज और शेप कैसा है। यानी कि अब हमारे कौन कौन से फैक्टर इससे इन्फ्लुएंस होंगे, सरफेस एरिया कितना है, सेडिमेंटेशन कैसा है, विस्कोसिटी कैसी है, और ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हमारा कैसा है उस पर्टिकुलर डिस्पर्स्ड पार्टिकल का। इन सब बेसिस पर हमारा क्या जो कोलोइडल सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज हमारी बेस्ड रहती है बेटा जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल के बारे में। अब देखिए, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल हम लोग पहले भी जब पार्ट 1 हमने इस यूनिट का डिस्कस किया तो वहां पर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि कोलोइडल हमारा जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स्ड, हाँ जी, तो हम लोग पहले भी बेटा जी बता चुके हैं आपको कि जो हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन हमारा जो रहता है वहां पर जो हमारा पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, 1 to 500 नैनोमीटर होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, कोलोइडल पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। ठीक है जी। टू स्मॉल टू बी सीन अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हमारा, क्या ये हमारा क्या बेटा जी बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि नैनोमीटर है हमारा, मिलीमीटर भी नहीं है, नैनोमीटर है।
तो इसको हमें देखने के लिए, इस पार्टिकल साइज को देखने के लिए हमें क्या बेटा जी, हमारे बेसिकली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्टेड बाय हमारा क्या बेटा जी, कौन कौन सा माइक्रोस्कोप हम लोग यूज कर सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, फिर लाइट स्कैटरिंग मेथड भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में लाइट स्कैटरिंग मेथड के बारे में पढ़ा भी था। अब सरफेस एरिया का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है बेटा जी? स्मॉलर पार्टिकल ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज्यादा हम लोगों को सरफेस एरिया लगेगा उसको इजिली एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि कि एक बात आप फार्मेसी में हमेशा याद रखेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन। इस बात को मैं जैसे आज आपको बताया है ऐसे ही डिट्टो आप लोग याद रखेगा। लार्ज सरफेस एरिया की बात की जाए तो इनहेंस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेटा जी, ये आ गया पॉइंट जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, कि जैसे हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है बेटा जी, जो हमारा एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो भी ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाती है बेटा जी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। अफेक्ट्स इंटरेक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम, हमारा कि जो डिस्पर्जन मीडियम है बेटा जी हमारा, उस पर भी हमारी चीजें क्या है बेटा जी, अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना जी। जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम, अफेक्ट इंटरेक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम, और इसी के साथ साथ इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, जो कोलॉइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी भी बेटा जी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि हमारा लार्ज सरफेस एरिया की हम लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ती है। शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में बात करें, कि साइज के बारे में तो बात कर ली, अब शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉट ऑल कोलॉइड्स आर स्फेरिकल। अब ये बात देखिए, आप लोग कहीं कहीं पर पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स का जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, बट इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी कोलॉइड्स स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं, है ना। हर किसी की अपने खुद की अलग अलग हमारी फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है जी। कोलॉइड पार्टिकल में हैव डिफरेंट शेप, जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उनकी खुद की अलग अलग शेप्स होती है। जैसे कि स्फेरिकल शेप रहेगी हमारी, रोड लाइक शेप रहेगी, डिस्क लाइक शेप रहेगी, प्लेट लाइक शेप रहेगी, या फिर हमारे क्या बेटा जी, इरेगुलर शेप रहेगी, कि कोई ऐसा, कोई चपटा, कोई ऐसा, है ना। अलग अलग शेप्स हमारी शो हो सकती है। तो यानी कि कोई भी हमारे कोलॉइडल पार्टिकल की खाली अगर जो ये बोल दिया जाए कि स्फेरिकल शेप है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा जी। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ शेप ऑन प्रॉपर्टीज हमारे। जैसे कि मैं यहाँ पर बेटा जी शेप के बारे में बात करता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर जो मेरी शेप स्फेरिकल है, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया लगेगा, इजिली इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, मूवमेंट क्या हो जाएगा, इजिली इसका मूवमेंट हो जाएगा, है ना। अगर जो स्फेरिकल शेप है तो लेस सरफेस एरिया लग रहा है और मूवमेंट इसका क्या है, इजिली हो जा रहा है। अगर जो रोड लाइक शेप है बेटा जी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजेस विस्कोसिटी। ठीक है जी। हमारा डिस्क या फिर प्लेट लाइक अगर जो शेप है बेटा जी हमारा, तो मे एलिन इन फ्लो अफेक्ट्स ऑप्टिकल बिहेवियर, हमारा कि जो फ्लो है वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ऑप्टिकल है वो बेसिकली अफेक्ट होगा हमारा, है ना, अफेक्ट ऑप्टिकल बिहेवियर हमारा। और अगर जो इरेगुलर शेप है बेटा जी, तो मे रिड्यूस स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे क्या देखने को मिलेगी बेटा जी, हमारी स्टेबिलिटी रिड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी। तो कौन सी शेप कौन सी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है, बात हमने आपको बता दी। स्फेरिकल शेप है तो मिनिमम सरफेस एरिया और इजिली मूवमेंट हमारा हो जाएगा, है ना, यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव साइन हमारे लिए। रोड लाइक शेप में भी हमारी क्या विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी इफेक्ट हो रही है। विस्कोसिटी अगर जो नॉर्मल है, बट रोड लाइक शेप अगर जो कोलॉइड पार्टिकल का जो शेप है वो क्या है, रोड लाइक है, तो वहां पर विस्कोसिटी हमारी बढ़ जाएगी बेटा जी। ठीक है जी। तो हमारे क्या है, ये हमारी शेप है और वो किस प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है, कैसे अफेक्ट कर रही है, यहाँ पर आप लोगों को उसी के बारे में बतलाया गया है बेटा जी। चलेगा, अब बात करते हैं, यहां तक की बात समझ में तो आ रही है ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये आपने अपने हाथ पर क्या बनाया हुआ है। अच्छा, ये बेटा जी हमने अभी क्या है कि थोड़ा सा ये एक टैटू बनवाया अपने हाथ पर। यहाँ पर हमारे श्री कुंज बिहारी जी हैं, हमारे कृष्ण जी, ठीक है जी, वो बांसुरी के साथ में है, और हमारी जो आन बान शान है, ठीक है जी, बीएसपी फार्मेसी, तो दोनों चीजों हमने अपने हाथ पर बनवाई है। ये हमारे बाके बिहारी लाल है जो कि हमारी आन बान शान और अभिमान है, और बीएसपी फार्मेसी जो हमारी पहचान है।
ठीक है जी। तो हमने दोनों को अपने हाथों पर बनवा लिया है, ठीक है। तो ये मतलब कि परमानेंट है ये मतलब मेरे पास में कल भी काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास में आपने हाथ पर कुछ बनवाया हुआ है, वो क्या है। तो ये अगर जो आपको दिख रहा होगा तो ये हमारे श्री कृष्ण लला है बांसुरी के साथ में, और ये यहाँ पर हमने बीएसपी फार्मेसी लिखवाया है, ठीक है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा वेस्कुलाइजेशन टेक्निक के बारे में। भाई देखिए बाहर बारिश हो रही है ना, बाहर बारिश हो रही है। एक मिनट बेटा जी, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ खबर हमारे पास में आ रही है। चलेगा जी, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी हमारा वेस्कुलाइजेशन टेक्निक के बारे में। तो टू स्टडी द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल, अगर जो हमें किसी भी पार्टिकल की साइज और शेप के बारे में स्टडी करना है तो हमारी कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टीईएम और एसईएम हमारा होता है, और टीईएम एसईएम आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी होगा, और आप लोग यहाँ पर इसका कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म जल्दी से बताओ, ठीक है जी। हमारा डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग हमारा डीएलएस भी हमारा रहता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारा होता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होता है बेटा जी। ये हमारी अलग अलग टेक्निक्स हैं पार्टिकल साइज और शेप के बारे में स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जैसे हमारा मोनो डिस्पर्स के बारे में बात करें तो और पार्टिकल साइज आर सेम साइज हमारे, कि मोनो डिस्पर्स में हमारा क्या होगा, जो भी पार्टिकल साइज रहेगा बेटा जी सबके सब पार्टिकल साइज सेम साइज के रहेंगे, है ना, सबके सब पार्टिकल कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। पॉली डिस्पर्सन में क्या होगा जो बेटा जी, जो पार्टिकल्स हैं हमारे वेरी इन साइज, कि अलग अलग साइज के हमारे क्या रहेंगे, पार्टिकल साइज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंस की बात की जाए तो बेटा जी जो हमारा मोनो डिस्पर्सन सिस्टम है, मोर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर हमारा, कि ज्यादा अच्छा और ज्यादा नॉर्मल हमारा बिहेवियर जो है वो किसका, मोनो डिस्पर्सन का देखने को मिलता है। वहीं पर ही हम लोग पॉली डिस्पर्सन के बारे में बात करें तो लेस स्टेबल होता है, मोर डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, इसको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि बेटा जी अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपके क्लास में मैं आपके पास में 100 बच्चे भेज रहा हूं और 100 के 100 सेम नेचर के हैं, तो उनको पढ़ाने में आपको बड़ा ही आसानी होगी, क्योंकि कि उन 100 को आपको बस ये पता लगाना है कि कैसे पढ़ाना है। उसके बाद में आपने एक बार पता लगा लिया, 100 के 100 को एक झटके में आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि सबके सबको सेम तरीके से पढ़ाना है। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा जो पॉली डिस्पर्सन है, अब मैंने आपके पास में 100 बच्चे भेजे और आपको बोला कि 100 के 100 भाई अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब आपको वहां पर पढ़ाने में डिफिकल्टी आएगी, हर किसी को सेटिस्फाई करने में डिफिकल्टी आएगी, होगा या नहीं होगा ऐसी। वही केस हमारा पॉली डिस्पर्सन के लिए हमारा बन जाता है बेटा जी। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अब इन पार्टिकल साइज और शेप का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में भी कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस तो होता होगा भाई। जैसे कि पार्टिकल साइज एंड शेप इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो ड्रग रिलीज रेट हमारा है ना, वहां पर हमारी चीजों को हमें देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी में हमें हेल्प देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी और अपीयरेंस के लिए हमारे क्या बेटा जी हेल्प देखने को मिलेगी, और विस्कोसिटी और फ्लो प्रॉपर्टी में भी हमें हेल्प देखने को मिलेगी फॉर दी अवर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फॉर अवर पार्टिकल साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल डिस्पर्सन। इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। और यहां तक हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 2 में क्या क्या था, कोलोइडल पार्टिकल साइज हमने पढ़ा 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर होता है, शेप वेरी करता है, स्पेरिकल, रोड लाइक, डिस्क लाइक, और हमारा इरेगुलर। अगर जो बोथ साइज एंड शेप इफेक्ट की बात करें तो हमारा बेटा जी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, सोल्युबिलिटी को, विस्कोसिटी को इफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा ड्रग डिलीवरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 में हम लोगों ने यहां तक हमारा बेटा जी पार्ट 2 समाप्त हो जाता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 1 का। अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 2 तक का अगर जो सफर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में स्माइली वाला इमोजी भी सेंड कर दीजिएगा जल्दी से बेटा जी। सर कल रिजल्ट आने के चांसेस है क्या? बेटा जी देखिए अभी 21 तारीख तक वर्ल्ड योगा डे के चक्कर में कुछ भी आने के चांसेस बहुत कम है, पर लेकिन रिजल्ट मैंने प्रिडिक्शन लगाया हुआ है कि आपका 20, 22 या 23 तारीख तक, मैक्स टू मैक्स 25 तारीख तक आपका आ जाएगा। और जो कि संभव होने वाला है
क्योंकि कि हमारे सूत्रों से पता लग रहा है कि 22 तारीख तक लगभग लगभग रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको एक इंसिडेंट भी बताते हैं कि अभी हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट अनाउंस होना था, तो प्रियांशु सर बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट बच्चों का लाइव में बता रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा। बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं आएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट की बात हो रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। तो हमने अपने सूत्रों से थोड़ा सा सोर्स वोर्स लगा करके हमने पता किया, तो हमें सूत्रों से पता लगा कि जिस डेट में बेसिकली रिजल्ट आने वाला था कि 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि 3:45 से 4 बजे के बीच में रिजल्ट 101% अनाउंस हो जाएगा। वो लाइव की बात है, बाकायदा लाइव में है वो, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्क्रिप्टेड है, बाकायदा लाइव चल रहा था उस दिन। और लाइव में मैं सर से बात की, सर से मैंने चीजों को पता करवाया, मैंने बोला, तो एग्जैक्ट 3:47 पर रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो हम लोग जो चीजें बताते हैं ना, ऐसे नहीं कि फेंका फेंकी में कुछ भी बोल दिया कि फैको फैको फैको। एग्जैक्टली 3:47 पर जो हमारी प्रोडिक्शन थी कि 3:30 से 4 बजे के बीच में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, वो एग्जैक्ट 3:47 पर रिजल्ट अनाउंस हुआ। और हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कि वहां पर भी बोलने लगे कि भैया आप लोग तो मतलब कि मचा दिए हो बिल्कुल, इतनी तगड़ी सूत्र तो कोई भी नहीं बता सकता जो हमने उस दिन वहां पर बताया था। तो ऐसे आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट आप लोगों का भी मैक्स टू मैक्स 25 तारीख, उससे पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड कंपैरेटिव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारे। तो देखिए बेटा जी, अगर जो हम कोलॉइड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कोलॉइड्स हमारे क्या होता है, हेट्रोजीनस सिस्टम विद पार्टिकल्स, हमारे 1 to 500 नैनोमीटर पार्टिकल साइज हमारा रहता है। अब हेट्रोजीनस क्यों बोला गया बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल साइज अलग अलग शेप के अलग अलग तरीके के रहते हैं, एक जैसे नहीं और होते हैं। ठीक है जी। अगर जो बात की जाए प्रॉपर्टी वेरी बेस्ड ऑन, प्रॉपर्टीज हमारी किस किस के ऊपर बेस्ड करेगी बेटा जी, हमारा कि डिस्पर्स्ड फेज का नेचर कैसा है, साथ ही साथ डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, और साथ ही साथ शेप और चेंज ऑफ पार्टिकल हमारे कैसा है। इन सब बेसिस पर हमारा बेटा बेसिकली सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड रहेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के बात करूं बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर जो हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेटा जी हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज में यहाँ पर ले रहा हूं, डिस्पर्स्ड मीडियम यहाँ पर ले रहा हूं, किस टाइप का मेरा कोलॉइड बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये टेबल बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर जो मेरा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है तो मेरा क्या है बेटा जी, कोलॉइड कैसे बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन हमारा यहां से बनेगा। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है कलर्ड ग्लास, हमारे रंग बिरंगे ग्लास देखे ना आप लोगों ने वो। अगर जो मेरा कोलॉइडल फेज, अगर जो मेरा फेज सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, तो मेरा यहां से सॉल्यूशन बनेगा, जैसे कि मेरा एग्जांपल बेटा जी पेंट, मेरा इंक, ये सब कुछ। अगर जो मेरा फेज सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, तो यहां से मेरा क्या बनेगा बेटा जी, एरोसोल बनेगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल स्मोक। ठीक है जी। अगर जो फेज लिक्विड है, मीडियम सॉलिड है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा जी, जेल मिलेगा, जैसे कि हमारा चीज हो गया, जेली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर जो मेरा फेज लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है, तो मुझे यहाँ से लिक्विड लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा जी, मुझे यहाँ से इमल्शन मिलेगा, जैसे वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, मिल्क आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें फेज लिक्विड है, मीडियम गैस है, तो मुझे यहाँ पर क्या बेटा जी, एरोसोल ही देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा मिस्ट हो गया, फोग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेज गैस है, मीडियम सॉलिड है, तो मुझे यहाँ पर क्या सॉलिड फॉर्म देखने को मिलेगी बेटा जी मेरी, जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या जाएगा, प्यूमिक स्टोन हमारा आ जाएगा। अगर जो मेरा फेज गैस है और मीडियम लिक्विड है, तो मुझे यहाँ पर क्या बेटा जी, फोम देखने को मिलेगी, जैसे हमारा क्या है, व्हिप्ड क्रीम हमारी रहती है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको अभी तक की क्लास में, इस यूनिट में ना मानने में क्लासिफिकेशन और चार्ट बोलते बोलते 5 से 6 ऐसे टेबल्स और 5 से 6 क्लासिफिकेशन में अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन हमारा बेटा जी इंटरेक्शन। ये हमारा क्लासिफिकेशन कैसे था बेटा जी, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन इंटरेक्शन के बेसिस पर। तो मैं यहाँ पर टाइप बताऊंगा आपको, उसके कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल। जैसे कि हमारा लाइपोफिलिक के बारे में बात करें तो हमारा क्या है, सोलवेंट लोविंग हमारा यहाँ पर रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, एग्जांपल हमारा जिलेटिन और स्टार्च हमारा आ जाएगा।
वहीं पर हमारा लाइपोफोबिक के बारे में बात करें तो सोलवेंट हमारा ये हेटिंग रहेगा, हमारा यहाँ पर सल्फर सोल आ जाएगा और गोल्ड सोल हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा जी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमारा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स हमारे रहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स हमारे रहेंगे और एसोसिएटेड कोलोइड्स हमारे रहेंगे। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, हमारा जैसे कि एग्रीगेट्स ऑफ एटम मोलिक्यूल, जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाएगा गोल्ड सोल का हमारा। वहीं पर मैक्रो मोलिक्यूल कोलोइड जैसे कि हमारा लार्ज मोलिक्यूल बिहेवियर्स रहेंगे एज कोलोइड, जो हमारे क्या लार्ज मोलिक्यूल क्या है जो एज एन कोलोइड के तौर पर बिहेवियर करेंगे मैक्रो मोलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि एग्जांपल हमारा यहाँ पर क्या जाएगा स्टार्च आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल लिया है और एक हमारा एग्जाम्पल है स्टार्च का। अब मुझे इसमें से ये बताएगा कि कौन सा लाइपोफिलिक सोलवेंट है और कौन सा हमारा लाइपोफोबिक है, कौन सा हमारा लाइपोफिलिक कोलोइड है और कौन सा हमारा लाइपोफोबिक कोलोइड है। हमारा एसोसिएटेड कोलोइड्स के बारे में बात करेंगे तो बेटा जी एक्ट एज कोलोइड अबाउ क्रिटिकल मिचलियस कंसंट्रेशन, एग्जांपल हमारे सोप आ जाएंगे। इसको आप लोग स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, इतना ज्यादा सच इंपोर्टेंट ये नहीं है। अब जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के अगर जो मैं ओवरव्यू करता हूं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, हमारा स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बेटा जी हमारा इलेक्ट्रिकल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल टू चेक द चार्ज ऑन द कोलोइड, हमारा पार्टिकल जो है उस पर ऊपर चार्ज कैसा है उसको पता लगाने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रिलेट टू द इंटरेक्शन ऑफ कोलोइड पार्टिकल विद लाइट, कि हमारा लाइट के साथ में कोलोइडल पार्टिकल का कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, कैसा मेल मिलाप हो रहा है, ये हम लोगों को पता लगाना है। हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कोलोइडल सिस्टम, हमारा कि कोलोइडल सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके एनालिसिस के में हमें हेल्प करता कौन बेटा जी, बेसिकली हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमारी जो कोलोइडल पार्टिकल की रहती है। उसी के साथ साथ बात करें बेटा जी हमारे की पॉइंट क्या रहता है हमारे टिंडल इफेक्ट के, तो हमारा टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट कुछ पॉइंट हमारे एक्स्ट्रा है। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में नो स्कैटरिंग हमें देखने को मिलती है, कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट स्कैटरिंग हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी ट्रू सॉल्यूशन में हमारा कोई भी पार्टिकल साइज अकेला नहीं घूमता है, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सोल्यूट सोल्वेंट आपस में। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, नीचे सेटल डाउन तो नहीं होते पर ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, और जब लाइट स्कैटरिंग उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें लाइट स्कैटरिंग शो होती है। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। गोल्ड वाला लाइपोफोबिक एंड स्टार्च वाला लाइपोफिलिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है जी, है ना। ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुके हैं बेटा जी। अदर हमारा ऑप्टिकल बिहेवियर के बारे में बात करें तो जैसे लाइट स्कैटरिंग डिपेंड ऑन किसके ऊपर रहेगा, पार्टिकल साइज के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल की, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कैसा है। हमारी कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बेटा जी, हमारा क्या है नेफ्लोमेट्री हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, टर्बिडोमेट्री हम लोग यूज करते हैं, और डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग यानी कि DLS का हम लोग यहाँ पर हमारा उपयोग करते हैं, और इन तीनों के नाम हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, ट्रू सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए रहेगा, हमारा कोर्स सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, तीनों के लिए अलग अलग करके हम लोग यहाँ पर बताएंगे। काहे की चीटिंग होगी बेटा जी। देखिए टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारे ट्रू सॉल्यूशन में कोई टिंडल इफेक्ट हमें शो नहीं होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, और हमारा कोर्स डिस्पर्जन में हमारा बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट शो होता है। विजिबिलिटी की बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में इनविजिबल रहता है हमारा। अगर जो हम लोग बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारा विजिबल होता है किसके द्वारा, टिंडल इफेक्ट के द्वारा, बाय टिंडल इफेक्ट। और हमारा क्या है कोर्स डिस्पर्जन में हमारा क्या है, पार्टिकल्स के द्वारा चीजें विजिबल होती है। टेंडेंसी की ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हमारा ट्रांससेलुलर रहेंगे हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन हमारे, और कोर्स डिस्पर्जन हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, ओपेक्यू रहेंगे। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, जहां पर हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन,
कोलोइडल डिस्पर्जन और हमारा कोर्स डिस्पर्जन, तीनों के अंदर हम लोगों ने बात हमारी देख ली है बेटा जी। अब इसकी फार्मेसी के अंदर क्या इंपोर्टेंस होती है ऑलरेडी हम लोग आपको बता चुके हैं कि टिंडल इफेक्ट हमारा कोलोइडल आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। अ पार्टिकल साइज अफेक्ट लाइट बिहेवियर, ड्रग फॉर्मुलेशन अपेयरेंस हमारा कि जो पार्टिकल साइज है वो क्या करता है बेटा जी, लाइट बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशन अपेयरेंस में हमें क्या है, अफेक्ट देखने को मिलता है। लाइट स्कैटरिंग टेक्निक के लिए हम लोग कौन कौन सी चीज यूज करते हैं बेटा जी, हमारे नैनो ड्रग फॉर्मुलेशन एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग का हमारा उपयोग किया जाता है बेटा जी। और यही हमारा क्या बेटा जी, यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है, जो हम लोगों ने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। अब फटाक से बताइएगा अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका हम लोग अंतिम पड़ाव लेकर के आ गए हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, चलिएगा भाई। अब हम लोग बेसिकली अगर जो डिस्कस करते हैं तो आज का लेक्चर बेटा जी हमारा कहां से स्टार्ट होगा। अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स एंड इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारा क्या, अगर जो हम लोग काइनेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें किसकी, कोलॉइड्स की, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का वहां पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर जो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं बेटा जी, तो कोलॉइडल पार्टिकल एग्जिबिट मोशन एंड चार्ज बिहेवियर इन द डिस्पर्जन मीडियम। अगर जो बात करता हूं बेटा जी, जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, अब कोई भी बच्चा यहां पर ये ना पूछे कि भैया कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, है ना, कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि बेटा जी ये सारी की सारी चीजें A to Z में कल के लेक्चर में यानी कि इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कोलॉइडल पार्टिकल एग्जिबिट मोशन एंड चार्ज बिहेवियर इन हमारा डिस्पर्जन मीडियम। हमारा अगर जो मैं कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में बात करूं तो जो बेटा जी उसका जो मोशन और जो चार्ज का बिहेवियर रहता है कहां पर बेटा जी, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में, उसके बारे में यहां पर बात हुई है। दीज बिहेवियर्स आर इंपोर्टेंट फॉर, अब जो हमारे मोशन और चार्ज वाला जो हमारे बिहेवियर है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, ये क्यों इंपोर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि इससे हम लोग क्या है, कोलॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, प्रिडिक्टिंग स्टेबिलिटी की हमारी वो पर्टिकुलर हमारा जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी का प्रिडिक्शन यानी कि अनुमान लगा सकते हैं। और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी जो फॉर्मुलेशन बन रही है उसके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हमारा क्या है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी कोलॉइडल पार्टिकल का जो ये मोशन और जो चार्ज वाले बिहेवियर है किसी भी डिस्पर्स मीडियम के अंदर। यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक टिंडल इफेक्ट का डायग्राम आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि कल जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे कि भैया टिंडल इफेक्ट का कुछ ना कुछ हमें दिखाइए भी। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग देख सकते हो बेटा जी, ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर जो टिंडल इफेक्ट की बात की जाए तो जो हमारी लाइट का स्केटरिंग है वो यहाँ पर आपको ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा वहीं पर ही पर, लेकिन मैं बेटा जी यहाँ पर बात करूं मेरा कोलॉइडल पार्टिकल के केस में, यहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट साफ साफ होता हुआ, लाइट स्केटरिंग साफ साफ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना, हमारे अलग अलग पार्टिकल सरफेस पर नीचे नहीं बैठे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो इस पर जैसे ही हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो बेसिकली हमारा यहाँ से हमें क्या है, लाइट स्कैटरिंग शो होता है। ये बात हम लोगों ने कल भी आप लोगों को बतलाई थी बेटा जी। आगे बात करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बेटा जी। तो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखिएगा, रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल ड्यू टू कोलेजन विद डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला बेटा जी, रैंडम जिगजैग लाइक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, रैंडम जिगजैग मोशन हमें देखने को मिलेगा किसका, कोलॉइडल पार्टिकल्स का बेटा जी।
क्यों? क्योंकि कि यहाँ पर हमारा कोलेजन होगा किस किस के बीच में? डिस्पर्स मीडियम मॉलिक्यूल्स के साथ में। यानी कि क्या, जो हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टी है वहां पर हमारा ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैसा मूवमेंट बेटा जी? रैंडम जिग जैग मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे कोलोइडल पार्टिकल का, क्योंकि कि ये कोलेजन कर रहे हैं किसके साथ में? डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ में। अब इंक्रीजेस विद किसके साथ में इंक्रीज होगा बेटा जी? स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो हमारा जो कोलेजन है वो इंक्रीज होगा। लोअर विस्कोसिटी होगी तो भी हमारा जो कोलेजन है वो बेटा जी यहां पर हमें क्या है? इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है जी। अगर जो मैं इंपोर्टेंस की बात करता हूं पुनीत भैया, स्टार पॉइंट बना करके आप इसको लिख लीजिएगा, तो प्रिवेंट सेडिमेंटेशन एंड इनहेंस स्टेबिलिटी। अब ये चीज हमारी करती क्या है बेटा जी? हमारी क्या है? सेडिमेंटेशन से प्रिवेंट करती यानी कि बचाती है, क्योंकि कि कोलोइडल डिस्पर्जन में और कोर्स डिस्पर्जन में डिफरेंस क्या था बेटा जी? कोलोइडल डिस्पर्जन में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होते हैं, और कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स हैं लाइक अवर सस्पेंशन इमल्शन नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमारा जो बेसिकली हमारा बेटा जी काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कि सेडिमेंटेशन से प्रिवेंट करना, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो स्टेबिलिटी है उसको और इनहेंस करना, यानी कि स्टेबिलिटी को और बढ़ा देना बेटा जी। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है बेटा जी? हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लाइक ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं बेटा जी क्या होता है? वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जो हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट रहेगा बेटा जी वो क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा साइज के। इट मींस कि जो हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, अगर जो हम साइज को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट घटेगा, और अगर जो हम लोग साइज को घटाएंगे तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारा बढ़ेगा प्यारे बच्चों। और अफेक्ट ड्रग रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट। अगर जो हम लोग डिफ्यूजन की बात करें तो ये हमारा क्या कर सकता है? ड्रग के रिलीज को और ड्रग के ट्रांसपोर्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कि डिफ्यूजन वाला टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक वाली यूनिट के अंदर ड्रग ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, अगर जो आप लोगों को बात याद आई हो तो बेटा जी। बात करते हैं आगे सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन मतलब क्या? कि हमारा कोई चीज नीचे सेटल डाउन होना है ना, नीचे सेडिमेंट बन जाना। जैसे कि हमारा क्या होता है, मैं पानी में रेत डाल दूं और उसको अच्छे से मिला दूं, पर कुछ टाइम बाद मेरी जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू सेटल अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाना, यही हमारा क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। स्लोअर इन कोलोइड्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ब्राउनियन मोशन। हमारा अब जो सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल का वो हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन में हमारा बहुत ज्यादा स्लो या फिर ना के बराबर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक तो ब्राउनियन मूवमेंट हमारा रहता है, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कितने होते हैं? तो हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल साइज जरा बताइएगा बेटा जी, 1 से लेकर के कितने नैनोमीटर तक के थे पार्टिकल साइज, जिसको हम लोग नॉर्मल आइज से तो देख भी नहीं पा रहे थे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे थे। जरा चैट सेशन में बताइएगा। इंपोर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, जो हमारे सेडिमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट है बेटा जी, ये इंपोर्टेंट रोल कहां पर प्ले करता है बेटा जी? हमारे बेसिकली सस्पेंशन और इमल्शन के केस में, यानी कि कोहोर्स डिस्पर्जन के केस में। आई बात समझ में बेटा जी? चलिएगा अब बात करते हैं हम लोग विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होती है? कोलोइडल सिस्टम ऑफन शो हायर विस्कोसिटी देन डिस्पर्जन मीडियम। हमारा अगर जो मैं बात करूं, जो हमारा बेटा जी कोलोइडल सिस्टम है वो क्या शो करता है? हायर विस्कोसिटी शो करता है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शेप एंड कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, कि हमारे पार्टिकल की शेप कैसी है, उसका कंसंट्रेशन कैसा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कि अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूं बेटा जी, कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जो आप लोग याद होगा, एक टेबल मैंने आपको बताई थी। जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड का मेरे को समय देंगे बस, मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। ये रहा, देखिएगा जरा। जैसे यहाँ पर रोड लाइक शेप थी तो वो क्या कर रही थी? विस्कोसिटी को इंक्रीज कर रही थी, है ना जी। तो हमारी शेप कैसी है वही यहाँ पर बात हुई है।
अगर जो आप लोग यहां पर आएंगे बेटा जी तो देखिएगा जरा कि हमारा क्या है, शेप एंड साइज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, साथ ही साथ कि हमारा पार्टिकल का कंसंट्रेशन कैसा है, शेप कैसी है, वो हमारा डिपेंड करेगा विस्कोसिटी के लिए, है ना। रोड लाइक शेप है तो क्या होगा बेटा जी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ना। टाइप ऑफ कोलॉइड यानी कि हमारा लाइपोफिलिक कोलॉइड है या फिर लाइपोफोबिक कोलॉइड है, इसके बेसिस पर भी हमारी चीजें डिपेंड करेगी। लाइपोफिलिक है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी और लाइपोफोबिक है तो विस्कोसिटी कम होगी बेटा जी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन यहां तक की बात करने से पहले, ओ 1000 नैनोमीटर कौन बोला रे, 500 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया बेटा जी। जो हमारा कोर्स डिस्पर्सन होता है वहां पर पार्टिकल साइज हमारा 1 से लेकर के 500 नैनोमीटर का होता है, ठीक है जी, चलेगा। अब यहां तक की कक्षा अगर जो क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगर जो हम लोग बात करें कोलोइडल पार्टिकल एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सरफेस, कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स रहते हैं बेटा जी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्वायर करते हैं सरफेस के ऊपर। और हमारे सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज है, आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी कि हमारा कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सराउंडेड बाय काउंटर आयंस फॉर्मिंग डबल लेयर हमारे। अब बेटा बेसिकली यहां पर क्या है, काउंटर आयंस के द्वारा हमारा क्या किया जाएगा, इसको घेरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके काउंटर आयन क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, तो उसके द्वारा हमारी क्या लिखी जाएगी, यहां पर बाई लेयर बनाई जाएगी, यानी कि एक और लेयर बनाई जाएगी, क्रिएट अ जीटा पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, ताकि कि हमारा यहां पर क्या बन सके, जीटा पोटेंशियल बन सके, ताकि कि हमारी जो कंपाउंड है, जो हमारा मोलिक्यूल है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, वो हमारा क्या हो सके बेटा जी, हमारा कोलोइडल जो पार्टिकल है वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये सब चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि कि हमारा जीटा पोटेंशियल यहां पर प्रोड्यूस हो सके। अब मतलब कि जीटा पोटेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर जो हमारा जीटा पोटेंशियल बेटा जी क्या होगा, हाई होगा, तो स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी बेटा जी, सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो जीटा पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द स्प्लिंग प्लेन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, हायर जीटा पोटेंशियल स्टेबल सिस्टम रहेगा, लोअर जीटा पोटेंशियल रहेगा तो हमारा क्या है बेटा जी, एग्रीगेशन का हमें रिस्क यहां पर प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमारा कंपाउंड इतना ऐसा ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में। तो बेटा जी इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलोइड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा क्या है, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग हमारे जो चार्ज हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको पास करा रहे हैं, क्यों, ताकि कि हमें पता लग सके कि जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल है उस पर कौन सा चार्ज हमारा प्रेजेंट है ना। यूज टू डिटरमाइन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि हमारे जो कंपाउंड है वो नेचर कैसा है उसका, कैटायन है, एनायन है या फिर न्यूट्रल है, और बेसिकली उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है। मेन बात की जाए तो स्टेबिलिटी स्टडीज एंड एनालिसिस के लिए हम लोग बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस का उपयोग करते हैं। आगे बात आ जाती है इलेक्ट्रोओस्मोसिस के बारे में बेटा जी, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। हमारा बेटा जी क्या बात बोली गई कि इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हमारा क्या होगा, कि हमारे इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो उसका मूवमेंट होगा किसके द्वारा, हमारा बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या हो रहा था बेटा जी, हमारे कोलोइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा मूवमेंट हो रहा था। बट इलेक्ट्रोओस्मोसिस में क्या हो रहा है, जो हमारा मीडियम है वो हमारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, हम लोग इलेक्ट्रोओस्मोसिस को क्यों यूज करते हैं बेटा जी, ताकि की चीजों को हम लोग सेपरेट कर सके और उनको प्योरिफिकेशन कर सके, यानी उनको प्योरीफाई कर सके। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा स्टीमिंग पोटेंशियल एंड सेडिमेंटेशन पोटेंशियल के बारे में, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो हमारे देखिए स्टीमिंग पोटेंशियल और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो बेटा जी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स ड्यू टू प्रेशर और ग्रेविटी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट होना किसमें, लिक्विड में, या फिर हमारा क्या पार्टिकल ड्यू टू प्रेशर और ग्रेविटी, कि किसी पार्टिकल का लिक्विड में मूवमेंट होना या फिर किसी प्रेशर और ग्रेविटी के कारणवश मूवमेंट होना,
वही हमारा क्या होता है, हमारा स्टीमिंग पोटेंशियल या फिर सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। हेल्प अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन, कि हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसा है उसके बारे में पता करने के लिए हमारी सहायता करता है कौन बेटा जी, हमारा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और हमारा स्टीमिंग पोटेंशियल जी। और इफेक्ट बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या इफेक्ट होता है हमारे, जैसे कि हमारा बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस कंटेन आयन विच कैन अल्टर जीटा पोटेंशियल। हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है बेटा, जो आयंस कंटेन करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा सेकंड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड, मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज रहता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज रहता है, कुछ इनसाइड द सेल रहता है, कुछ आउटसाइड द सेल रहते हैं। जो इनसाइड द सेल होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो आउटसाइड द सेल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी को आपको पता होगा। अब यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या करते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली हमारे क्या करते हैं, जीटा पोटेंशियल को अल्टर कर दें, यानी कि जीटा पोटेंशियल हमारा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि चार्जेस की संख्या बढ़ेगी घटेगी, है ना, आउटर लेयरिंग हमारा क्या होगा, वो सारी चीजें। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, कोगुलेशन यानी कि एग्रीगेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकता है, और हमारा क्या बेटा जी, स्टेबिलिटी इन चार्ज हमारे, कि बेटा बेसिकली क्या हमारे चार्जेस हमारी स्टेबिलिटी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और हमारा जीटा पोटेंशियल के ऊपर हमारी ये बात होती है। अगर जो यहां तक की बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा हेर्डे सुजले रूल के बारे में, ठीक है जी, हमारे हेर्डे सुजले रूल के बारे में। तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन मोर इफेक्टिव इट इज कोगुलेटिंग द कोलोइड। हमारा क्या बात बोलेगे बेटा जी, जो भी हमारा अपोजिट चार्ज आयन रहेगा उसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी, जितनी ग्रेटर वैलेंसी रहेगी, उतना ही ज्यादा हम लोगों को क्या बेटा जी हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमारा कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड, हमारे जो हमारे कोलोइड्स है उनको कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि जितना ज्यादा हमारा क्या रहेगा बेटा जी, वैलेंसी रहेगी अपोजिटली चार्ज आयंस की, उतना ही ज्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हमारा कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड्स, हमारे की कोलोइड्स का कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा सोडियम, कैल्शियम, है ना, हमारा एल्यूमिनियम, कोएगुलेशन पावर यहाँ पर क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या है बेटा जी, हमारे इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या है, जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो क्या है बेटा जी, वैलेंसी ज्यादा है, यहाँ पर और भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। इंपोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेसिपिटेशन एंड प्योरिफिकेशन। अब जो हमारा हेर्डे सुजले रो है ये कहां पर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा जी, हमारा प्रेसिपिटेशन और प्योरिफिकेशन में हमारा एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो हम लोग बात करें प्रोटेक्टिव कोलोइड्स के बारे में, तो सम लाइपोफिलिक कोलोइड प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ लाइपोफोबिक कोलोइड्स। हमारे कुछ हमारे लाइपोफिलिक कोलोइड्स ऐसे होते हैं बेटा जी, जो लाइपोफोबिक कोलोइड के जो क्या होता है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड डिस्पर्जन, हमारा कि हमारा जो क्या है स्टेबलाइज्ड डिस्पर्जन के फॉर्मुलेशन के हम लोग क्या हमारा प्रोटेक्टिव कोलोइड्स का यूज करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि चाचा और ताऊ के जो भाई भाई थे वो आपस में लड़ रहे थे, पर लेकिन किसी और के साथ में, तीसरे जन के साथ में लड़ाई हुई, तो चाचा ने ताऊ को और ताऊ ने चाचा को सपोर्ट कर दिया। इतनी सी बात है, क्योंकि देखो लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक अभी तक दोनों बिल्कुल विपरीत थे, पर लेकिन हमारा क्या है बेटा जी, प्रोटेक्टिव कोलोइड के तौर पर काम करना है, यानी कि प्रोटेक्शन के तौर पर काम करना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट रीजन दैट वाइज जो हमारे लाइपोफिलिक कोलोइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा जी, लाइपोफोबिक कोलोइड के कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा कोरेसिव, हमारा कोरेसिव पेप्टाइजेशन और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलोइड्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है बेटा जी, लास्ट पोर्शन रहने वाला इस यूनिट का, बट हाँ लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन रहने वाला है हमारी इस यूनिट का। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी, हमारा क्या है, बात करते हैं बेटा जी अब हम लोग कोक्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हम हमारे कोक्रेशन के बारे में। ठीक है जी, देखिएगा कोक्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ अ कोलोइड सिस्टम इनटू टू लिक्विड फेज। हमारा क्या बेटा जी, कोक्रेशन हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारे कैसे प्रोसेस है, एक हमारे ऐसी चीज है जहां पर हम लोग सेपरेशन करते हैं किसका, दो कोलोइडल सिस्टम का, हमारे दो लिक्विड फेजेस में से क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं कोलोइडल सिस्टम का, कहां से, दो लिक्विड फेजेस में से। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कोक्रेशन होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, समझ में आई हो तो बात बताइएगा कि लिक्विड फेजेस में से, दो लिक्विड फेजेस में से हमारे क्या बेटा जी, कोलोइडल सिस्टम को सेपरेट करना ही हमारा क्या कहलाता है,
कोक्रेशन कहलाता है ना। कोक्रेशन हमारा रिच फेज हमारा रहता है और डाइल्यूट इक्विलिब्रियम फेज हमारा यहाँ पर आ जाता है। यूजुअली हमारा क्या है, केज बाय चार्ज इन टेम्परेचर, है ना, फिर सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, एडिशन ऑफ दी थर्ड सब्सटेंस हमारा। कि अब ये चीज हम लोग सेपरेशन करते कैसे हैं, या तो हम लोग क्या है टेम्परेचर में चेंजेस कर दें, पीएच में चेंजेस कर दे, या फिर कोई हमारा तीसरा थर्ड सब्सटेंस ऐड कर दे, ताकि कि हमारे जो दो लिक्विड फेजेस है इनमें से हमारा क्या है कोलोइडल सिस्टम को सेपरेट किया जा सके। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कोक्रेशन हमारा होता है। कोक्रेशन के टाइप के बारे में बात करें तो सिंपल कोक्रेशन हमारा होता है और बेटा जी कॉम्प्लेक्स कोक्रेशन हमारा रहता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपल में हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारी सिंगल पॉलीमर हमारा इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि एग्जांपल जिलेटिन आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या रहेगा, इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पॉलीमर्स। यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, दो अपोजिट चार्ज पॉलीमर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि जिलेटिन और हमारा क्या है गम हमारा अरेबिक हमारा, ये दोनों आपस में क्या है दो अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जहां से हमारा कॉम्प्लेक्स का टाइप का फॉर्मेशन होगा। अगर जो हम लोग कोक्रेशन के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारी बेसिकली 3 एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसमें से जैसे यूज फॉर द प्रिपेयर कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारा कोक्रेशन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि कि हमारी क्या हो सके बेटा जी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा फॉलो हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा कोक्रेटिव कोटेड ड्रग ग्रेन्यूल्स, हमारे जो हमारे क्या है ये कोक्रेटिव कोटेड ड्रग ग्रेन्यूल्स आप लोग कहां पर पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर के अंदर इंडस्ट्रियल फार्मेसी नाम का आपका सब्जेक्ट आएगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग इसको सेकंड यूनिट के अंदर टैबलेट एंड कैप्सूल के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा पेप्टिडाइजेशन के बारे में। पेप्टिडाइजेशन के बारे में तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल पार्टिकल बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। कि हमारे क्या है कि किसी प्रेसिपिटेट को कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करने के पश्चात किसमें कन्वर्ट कर देना बेटा जी, कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, पेप्टिडाइजेशन हमारा कहलाता है। ठीक है जी। मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन प्रेसिपिटेट सरफेस। जो भी हमारा प्रेसिपिटेट हम लोग ले रहे हैं बेटा जी, उसकी सरफेस पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट आयंस रहेंगे वो सबसे पहले क्या होंगे बेटा जी, एब्जॉर्ब होंगे, है ना। इम्पार्ट चेंज हमारा रिपल्शन यहाँ पर होगा, डिस्पर्जन इनटू कोलोइडल साइज हमारे। अब क्या होगा बेटा जी यहाँ पर फिर उसके बाद में क्या होगा, हमारे कुछ यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ हमारे यहाँ पर चार्ज आएंगे, जहां से हमारा क्या होगा रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा, है ना, कि दूर भागो, यहीं यहाँ से चार्ज भागो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। भाई किसी चीज में आप लोग कुछ बदलाव कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ये थोड़े ना बोलेगा आ जाओ जी कर लो, हमारे अंदर बदलाव ले, हम खड़े हैं। वो कुछ ना कुछ तो क्या है एफर्ट डालेगा, नहीं ना हो भैया। ठीक है जी। डिस्पर्जन इनटू कोलोइडल साइज हमारे। अब फिर इसके बाद में क्या होगा बेटा जी, बट ये चीज जब हमारी कंटिन्यूस बेसिस पर चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट टारगेट करते रहेंगे, तो वहां से हमें क्या होगा बेटा जी, हमारे जो कोलोइडल साइज है वो हमारे उसमें डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलोइडल सोल हमारा यहाँ पे, कि हमारा क्या है बेटा जी, स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन हमें यहाँ से देखने को मिलेगा आफ्टर दीज ऑल थिंग्स। तो पेप्टिडाइजेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे किसी प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना बेटा जी, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। यही हमारा क्या कहलाता है, पेप्टिडाइजेशन हमारा कहलाता है ना। इसके बाद में एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे प्रेसिपिटेट हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम लोग प्रेसिपिटेट लेंगे। पेप्टिडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे बेटा जी, हमारा फेरस क्लोराइड को लेंगे। और कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा फॉर्म होगा हमारा बेटा जी, फेरस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारा ऐसे बनेगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल हमारा सिल्वर क्लोराइड का हम लोग प्रेसिपिटेट लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हमारा यहाँ पर क्या है, पेप्टिडाइजेशन एजेंट हमारा कौन सा ले रहे हैं, पेप्टिडाइजिंग एजेंट हमारा सिल्वर नाइट्रेट को ले रहे हैं, जहां से हमें सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बेटा जी, सिल्वर क्लोराइड का कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलोइड्स, कि कोलोइड्स के प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होते हैं, कि व्हाट इज प्रोटेक्टिव एक्शन, है ना। कोलोइड्स के प्रोटेक्टिव एक्शन बेटा जी क्या होते हैं, तो देखिएगा लाइपोफिलिक कोलोइड कैन प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लाइपोफोबिक कोलोइड्स। हमारे जो लाइपोफिलिक कोवलेंट होते हैं बेटा जी, हमारे कोलोइड्स हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइपोफोबिक कोलोइड्स के
को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बचाते हैं ना, प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लाइपोफोबिक कोलोइड्स। हमारे जो लाइपोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, लाइपोफोबिक के जो कोएगुलेशन होता है उनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लाइपोफोबिक कोलोइड्स पार्टिकल प्रिवेंटिंग एगिटेशन। हमारा कि क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारे लाइपोफोबिक कोलोइड्स होते हैं ये लाइपोफिलिक कोलोइड्स के क्या करते हैं, आसपास सराउंडिंग में क्या कर लेते हैं, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं लाइपोफोबिक कोलोइड्स के, ताकि कि उनके पार्टिकल्स को एगिटेशन से बचाया जा सके, है ना। प्रोटेक्टिव कोलोइड्स अब हमारे होते कौन कौन से लाइपोफोबिक, जैसे कि हमारा जिलेटिन, अगर, स्टार्च, है ना, कैसिन, हमारा दीज ऑल आर दी अवर प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, जो कि हमारे लाइपोफिलिक हमारे कोलोइड्स रहेंगे। ठीक है जी। गोल्ड नंबर के बारे में बात की जाए तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलोइड इन mg रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl। अब आप बोलोगे भैया इतनी तगड़ी इंग्लिश आप तो ज्यादा ही को चल रहे हो, तो देखेगा बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में हम इसको आपको बताते हैं बेटा जी कि हमारा मिनिमम अमाउंट क्या बेटा जी, मिनिमम अमाउंट किसका, हमारा बेटा जी प्रोटेक्टिव कोलोइड का। प्रोटेक्टिव कोलोइड कौन सा होता है, लाइपोफोबिक होता है, लाइपोफिलिक होता है, एक बार चैट सेशन बताओ जल्दी से। ठीक है जी। जिसके हमें क्या है, मिनिमम मिलीग्राम यानी कि mg में आवश्यकता हो, किसके लिए बेटा जी, हम लोग क्या है, जो हमारा कोलोइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसके, 10 ml ऑफ। ठीक है जी। हमारा क्या बात बोली गई कि हमारा क्या है, कितना मिनिमम अमाउंट हमारा प्रोटेक्टिव कोलोइड यानी कि mg में हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम लोग क्या है, प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके कोएगुलेशन को, किसके, हमारे 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन के, किसके द्वारा, 1 ml ऑफ 10% NaCl के द्वारा। यानी कि क्या बेटा जी, सिंपल सी बात क्या बोली गई, 1 ml ऑफ 10% NaCl, है ना, जो हमारा है, एंड यहां पर हमारा कितने ml हमारे प्रोटेक्टिव कोलोइड की आवश्यकता पड़ेगी टू प्रिवेंट, किसको बचाने के लिए बेटा जी, टू प्रिवेंट हमारा कोएगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन हमारा, है ना जी, गोल्ड सॉल्यूशन के 10 ml का जो कोएगुलेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए 1 ml ऑफ 10% NaCl और हमारा मिनिमम हमारा प्रोटेक्टिव कोलोइड की किसकी अमाउंट में आवश्यकता पड़ेगी, लाइपोफिलिक। वेरी गुड बेटा जी, लाइपोफिलिक। ओए फोबिक काय को बोला रे भाई, फोबिक काय को बोला रे, फोबिक कैसे हो जाएगा, फोबिक कैसे हो जाएगा, स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर द प्रोटेक्टिव पावर। जितना ज्यादा हमारा गोल्ड नंबर स्मॉलर रहेगा उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर बेटा जी हमारी क्या रहेगी, हाई रहेगी। जैसे कि हमारा जिलेटिन, हमारा गोल्ड नंबर कितना है, 0.005, स्टार्च के लिए 25, एल्बुमिन के लिए 0.1। ठीक है जी। तो जितना का हमारा बेटा जी लोअर गोल्ड नंबर रहेगा उतना हायर प्रोटेक्टिव पावर रहेगी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी, इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए बताना बेटा जी, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी होगी, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा बेटा जी। ठीक है जी। अब इसके हम लोग बेटा जी फार्मेसी के अंदर क्या इंपोर्टेंस रहती है, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलोइड ड्रग फॉर्मुलेशन, हमारे कि जो हमारे कोलोइड ड्रग फॉर्मुलेशन होती है उनके स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूडिंग कोएगुलेशन, हमारा कि बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो हमारा कोएगुलेशन हो सकता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमारा क्या बेटा जी पैरेंटल फॉर्मुलेशन में हमारा यूज होता है, और सस्पेंशन और इमल्शन के केस में हमारा बेसिकली इसका उपयोग देखने को मिलता है बेटा जी। और यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, हम लोगों ने पेप्टाइडाइजेशन के बारे में बात करी, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेट, हमारा है ना, प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में बात करी, जो लाइपोफिलिक कोलोइड है वो प्रिवेंट कर रहे हैं कोएगुलेशन को, किसके, लाइपोफोबिक कोलोइड्स के, और गोल्ड नंबर मीजर प्रोटेक्टिव पावर के बारे में हम लोगों ने बात करी। और हमारे प्यारे बच्चे सभी के सभी जिलेटिन आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिलेटिन जिस बच्चे को नहीं पता क्यों होगा, क्योंकि बेटा जी अभी हमने बोला कि जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतनी हायर प्रोटेक्टिव पावर रहेगी। तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर 0.0005 हमारा यूज हो रहा है, तो यानी कि गोल्ड नंबर जितना कम उतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर बेटा जी हमारी रहने वाली है।
और ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा। उसके अलावा बेटा जी हमारा इस यूनिट के लिए कुछ एग्जाम टिप्स मैं आपको बता देता हूं कि डिफाइन ऑल, क्या है बेटा जी, हमारे प्रोसेसेस क्लियरली। जितने भी मैंने आपको प्रोसेसेस बताए, जितने भी मैंने आपको चार्ट्स बताए, उनको आपको नीट एंड क्लीन एग्जाम में बनाना सबसे पहला काम। दूसरा, एग्जाम्पल और पेप्टिडाइजिंग और हमारा प्रोटेक्टिव एजेंट्स के, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में हर चीजों को समझाया है, इसी प्रकार से आप लोग भी एग्जाम्पल को जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उसके अलावा ड्रॉ डायग्राम वेयर पॉसिबल, स्पेशली हमारा जो बेटा जी हमारा क्या है कंजर्वेशन हमारा जो रहता है, वहां पर हम लोगों को क्या करना है, हमारे अगर जो डायग्राम की नीड है तो इस हम लोगों को वहां पर डायग्राम भी बनाना बेहद ज्यादा आवश्यक हो जाता है बेटा जी। और इसी के साथ में जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है प्यारे बच्चों, उसकी पहली यूनिट समाप्त हो जाती है। उसकी पहली यूनिट बेटा जी समाप्त हो जाती है और कल के लेक्चर में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग शायद माइक्रोमेरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर जो आप लोगों को फर्स्ट यूनिट क्लियर हुई हो, और देखिए थोड़ा सा स्पीडली हुआ है बात में मानता हूं, बट बेटा जी अब हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। पूरा थ्योरी है, देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ डायग्राम बना करके दिखाना, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। हाँ, माइक्रोमेरेटिक्स जो हमारी यूनिट आएगी वहां पर थोड़ा सा समझाने वाले थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज हमारे आएंगे, वो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है जी। चलिएगा, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। और कोर्सेज में ज्वाइन हुए हो तो बेनिफिट डबल ट्रिपल क्या फोरपल आपको मिलेगा। और ये फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो गई है अलग अलग लेक्चर्स में, बट इसका वन शॉट लेक्चर में मर्ज करके आपके कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा एज एन वन शॉट के तौर पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और सोना है तो जाकर के सो जाइएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा।